integrate it, add wings to your career. वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटिव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को बता जेडी सर कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। अपन पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 10th क्लास के बच्चे विशेष करके ध्यान दें, 10th क्लास का टॉपिक चल रहे हैं 10th बोर्ड के लिए बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें अपन ने अभी तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ लिया है, मतलब बेलन पढ़ लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे पहले घना और घना पढ़ लिया था। और आज अपन शुरू करेंगे कौन। बहुत सिंपल सा है कौन बेटा। कौन में क्या पढ़ेंगे, कौन मतलब क्या है, शंकु। हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश नहीं हो, बोलेंगे शंकु, तो बेटा शंका नहीं रखना अपने। शंकु पढ़ने में कोई वो वाली बात नहीं है। शंकु क्या टॉपिक का क्या नाम है, शंकु। शंकु मतलब क्या है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे इसको, कौन बोलेंगे। सिंपल सा है, कौन तो खाया ही होगा जिंदगी में, कभी कौन खाया है बेटा, बिल्कुल खाया। उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कौन के शेप का रहेगा मामला, जो भी रहता अभी देखो तुम्हारे सामने आने वाला है। ठीक है बेटा, चलो देखो कौन क्या होता है बेटा। ऐसा कौन होता है, ऐसा कौन होता है, ऐसा कौन होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। ये तो कौन ही है, बिल्कुल कौन ही बेटा। शंकु बोलेंगे हिंदी में। ये क्या होती है, आर इसकी क्या होती है, त्रिज्या रेडियस। और बेटा ये बोलूं एच क्या होती है, इसकी क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, एच क्या होती है, इसकी हाइट होती है। ये सर हाइट है, तो ये क्या होगी, ये बेटा एल होता है। एल क्या, एल मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट। क्या होती है, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जो बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। और एच ये क्या होगा, एच यहां पर ये तो एल हो गया, ये क्या हो गया, एल। ठीक है। और यहां पर एच क्या होगा, एच हो गया ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या है सर, ऊंचाई मतलब हाइट बेटा। क्या होगी, हाइट होगी यहां पर। और एच मिल गया। आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है, त्रिज्या है। क्या है भाई, आर है त्रिज्या। हिंदी मीडियम वाले बता, त्रिज्या मतलब क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस। बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। इसके बारे में मैं जानकारी जुटा रहा हूं। पहले कौन के बारे में, कौन की बात आती तुम्हारे दिमाग में आएगा, कौन तो क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऐसा कौन टाइप का अपने पास है नहीं कुछ, या नहीं तो मैं उससे बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता। तुम लोगों ने कौन तो देखा ही होगा। ठीक है बेटा। जैसे एक मेरे पास कुछ है बोतल है, बोतल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस बोतल को देख पा रहे हो तुम लोग, इस बोतल का ऊपर वाला हिस्सा देखो बेटा, देख रहे हो ऊपर वाला। इसको मानो ये ऐसा है कौन के शेप में, ये देखो जो ये कर्व की तरह है ना बेटा, यहाँ ऊपर वाला हिस्सा देखो इतना, तो इस कर्व की शेप में है। इसको कौन बोलेंगे अपन, कौन मतलब ये जो क्या होगा, वक्रपृष्ठ। क्या होगा, वक्रपृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व की तरह घूम रहा है, कर्व सरफेस एरिया। और इसके टोटल सरफेस एरिया की बात की, मान लो ये पूरा यहाँ से कटा हुआ है, तो अंदर से कुछ माल होगा, उस माल को क्या बोलेंगे, सर्कल की शेप में होगा। उस सर्कल को क्या बोलोगे बेटा, उस सर्कल को क्या बोलोगे, वो होगा टोटल सरफेस एरिया में कौन के अंदर काउंट होगा। मतलब सर ये रहा, बिल्कुल ये रहा। ये क्या होगा बेटा, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये जो पूरा घूम रहा है कर्व की शेप में, इसका क्या होगा, इसका होगा पाई आर एल। क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। मतलब सब बता दो ना हमें, सी एस ए क्या होगा, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, कौन। क्या होगा, सी एस ए ऑफ कौन मतलब शंकु का। क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या हो गया बेटा, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। ये आ गया तुम्हारा शंकु का वक्रपृष्ठ। अब तुम बोलो सर इसका टीए से बता दो, टोटल सरफेस एरिया। टीए से ऑफ कौन मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कौन का। यहां पर लिख दो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, पाई आर एल। ये तो है, साथ साथ में क्या जुड़ गया, इसका भी आ गया, इसका ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा। तो ये काम कर सकते हो, इसमें पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी है ना। तो पाई और आर क्या ले लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया, एल प्लस आर। ये क्या आ गया तुम्हारे शंकु का क्या क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बहुत सिंपल सा है बेटा, देख रहे हो तुम लोग। इसको मैं साफ सुथरा लिख दूं इसके नीचे, तुम बोलो सर ऐसा साफ लिखो ना यार। बिल्कुल बेटा, यहां पर लिख दूंगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तुम्हारे क्या आ गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख पा रहे हो बेटा, क्या होगा, पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल। ठीक है, एल प्लस आर कुछ भी बोल दो, ये तुम्हारे क्या आ गया,
एरिया आ गया किसका, इसका। अब बेटा इसके अंदर अपन ने सरफेस एरिया ये तो बता दिया, अब क्या बोलोगे तुम लोग, सर इसका वॉल्यूम भी बता दो, लगे हाथ। क्या हो गया, वॉल्यूम। तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम क्या होता है सर, शंकु का आयतन। शंकु का क्या हो गया, आयतन। बहुत सिंपल सा है। आयतन क्या होगा बेटा, जो भी होगा आयतन अभी बताता हूं, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, शंकु का क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तुम्हारा क्या आ गया, शंकु का आयतन। ये बेटा 3 फॉर्मूले के अलावा चौथा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इसमें, यही फॉर्मूला यूज करना है। एक तुम लोगों को मैं बता दूं, ये देख पा रहे हो, ये देख रहे हो, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, आर और एस देता, बोलता है एल निकालो, एल नहीं पता नहीं होता। तो मेरी बात सुनो, यहां से एक फॉर्मूला बताएंगे अपन। ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गया 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो एल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी तुम लोगों को याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। स्लैंट हाइट के लिए क्या आएगा, स्लैंट हाइट। तुम लोगों को पता ही एल निकालने के लिए क्या रहेगा, ये तुम लोगों के पास फॉर्मूला रहेगा। एच और आर दे रखा होगा, बोला एल निकालो, तो यहां पर कभी कभी यूज होगा। ठीक है, चलो ये तुम लोगों की जो थ्योरी है इसमें इतना ही है शंकु के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा बेटा। ये फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला को याद रखना है। चौथा ये थोड़ा पता होना चाहिए, एल इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया प्यारा। अब तुम्हारे सामने मैं इसके बेस्ट कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, तो देखते रहो बेटा। बहुत सिंपल सा है, ये हटा देता हूं बेटा मैं एक बार। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने हैं तुम लोगों को। फॉर्मूले, इन फॉर्मूले के अलावा कुछ यूज नहीं लेने वाला हूं मैं, आराम से करेंगे अपन। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कर देते हैं एक बार। बहुत प्यारा, मजा आने वाला है बेटा। देखो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं नया, मार्केट में अभी अभी आया है, लॉन्च किया है अपन ने। ठीक है, उस क्वेश्चन को देख लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट लूंगा। मैं मर्जी से ही आर और एस ले रहा हूं। आर और मैं बोलूं तुम लोगों को आर, एच और एल, यदि आर, एच और एल तुम्हें तीनों मिल जाए तो किसी का भी एरिया मतलब क्षेत्रफल, किसी का वॉल्यूम, किसी का सीएसए आयतन एंड सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तीनों निकाल पाओगे। तो ये कौन है, क्या बोला है मैंने, कौन की एच दे दिए ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई मैंने दे दी 8। ठीक है, और आर दे दिया है 6। मैंने एच और आर दे रखा है, मैंने बोला इसका आयतन निकालो, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, सब कुछ निकाल सकते हैं। आर और एच दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इसका एच को मतलब क्या, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8, ये कितना दे रखा है 6, ये 6 है, ये 8 है। तो ये निकाल पाओगे बेटा, कैसे निकालोगे, ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा, या फिर ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डाल दो, एच कितना 8 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये कितना हो गया, 64 प्लस 36 कितना हो गया, 100 आ गया। 100 का कितना हो जाएगा 10। तो एल तुम्हारे पास कितना आ गया 10। डायमेंशन मेंशन कर रखी है, मीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में ले लो। तो ये जो भी आएगा ये किस में आएगा, मीटर में। तो ये भी कितना आ गया 10 आ गया। समझ पा रहे हो, अपने पास एल पता है, आर पता है, एच पता है, सब कुछ पता है, तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, है ना बेटा। मतलब सर क्या करना चाहते हो आप लोग, मैं बोल रहा हूं बेटा इसका वॉल्यूम भी निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन मतलब शंकु का आयतन। क्या आएगा, शंकु का आयतन। बहुत प्यारा। ठीक है, अब शंकु का आयतन तुम सभी को पता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है, आर सर 8 है, बिल्कुल आर आ गया। सॉरी आर 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो। एच कितना है बेटा, एच कितना है, एच है तुम्हारे पास 8, तो यहाँ पर लिख दो। अब इसको सॉल्व करना आता है सभी बच्चों को, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ पा रहे हो। अब वॉल्यूम निकाल लिया तुम लोगों ने। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ सीएसए। क्या बोल दिया मैंने, सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, सीएसए ऑफ कौन। ठीक है, अब सीएसए मतलब क्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल रहे हैं सर आप क्या क्या की बोल रहे हैं, सीएसए ये क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत सिंपल सा है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, पाई आर एल। क्या आ जाएगा, पाई आर एल 22/7। आर कितना है, आर सर 6 है, एल कितना है, अभी निकाला 10 है। मल्टीप्लाई करना आता है, जिंदगी में कभी मल्टीप्लाई किए हो
तो ठोक दो बेटा। अब तुम लोगों ने सर CSA और वॉल्यूम तो बता दिया, TSA भी लगे हाथ बता दो बेटा। TSA आ जाएगा, TSA ऑफ कौन, समझ पा रहे हो? TSA ऑफ कौन मतलब शंकु का, किसका बेटा? शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई? पाई R प्लस L, सिंपल सा है। 22/7। R कितना है बेटा? R कितना है? 6 है, और 6 + 10 करना आता है बेटा, सॉल्व करना आता है, इतना तो आता ही होगा। ये सारा खेल आ जाएगा, यूनिट लिख देना इसकी, जो भी हो मीटर क्यूब आ जाएगी, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी भी मीटर स्क्वायर। सिंपल सा था बेटा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ऐसे कर सकते हो, R और S दे दे या फिर L दे दे, कुछ भी कर सकते हैं अपन बेटा। चलो ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना चाहो तो। नहीं अभी मैं तुम्हारे सामने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ कौन के। एग्जाम्पल बेटा मैं नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल क्यों? तुम्हारे वो दे रखे होते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम्पल तो हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम की तरह बेस्ड कॉन्सेप्ट ले लूंगा सारे, जिससे तुम्हारे एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी सारे एक एक क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना बेटा, बहुत मजा आने वाला है बेटा, जुड़े रहो बच्चों, बहुत आनंद आने वाला है तुम लोगों को। ठीक है बेटा, चलो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने मैं लेके आ रहा हूं, देखो दिल थाम के बैठो बेटा। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मतलब 16.3 मतलब शंकु, मतलब ये RBSE बोर्ड के कॉन्सेप्ट लगवा रहा हूं बेटा, लेकिन CBSE बोर्ड वाले निराश नहीं हो बेटा, उनके भी बताएंगे। अभी जो मैं बना रहा हूं RBSE बोर्ड के लिए बना रहा हूं, तो RBSE बोर्ड CBSE ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, इसमें कौन है और तुम्हारे भी कौन है, ठीक है, सब कुछ है, तो निराश नहीं हो। यहाँ पर अपन 16.3 लेके आए हैं, बहुत प्यारा 16.3। तो अभी इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कैसा क्या रहेगा अभी देखो। क्वेश्चन नंबर 1 लेके आ रहा हूँ, तो 16.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को तुम लोग बेटा पढ़ो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो देखो एक बार तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? H दे दिया और R दे दिया, क्या दे दिया? सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी जो करवाए उसकी बेस्ट ही है। H और R दे रखा है, H और R दे रखा है, तो बेटा क्या निकालोगे? और क्वेश्चन में पूछा क्या भाई, देखो एक बार पूछ रहा है, ये निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA और CSA, ये दोनों पूछ रहा है। तो बेटा अभी कॉन्सेप्ट होता है उसकी तरह ये बिल्कुल H और R दे रखा है, मतलब ये कौन था, क्या था, कौन था? ठीक है, R दे रखा है, H दे रखा है। R कितना दे रखा है बेटा? देखो एक बार, R दे रखा है 21, H कितना दे रखा है 28, R कितना है 21, H कितना है 28। ये किस में है बेटा? मीटर में, सेंटीमीटर में? ये सब कुछ सेंटीमीटर में है सर जी, सेंटीमीटर में, तो ठोक दो बेटा, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा। L इजिकल टू क्या आ जाएगा? तुम लोग को सबको पता है, L निकाल सकते हैं, R और H पता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट बेटा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और इसका कितना होता है ना बेटा? इसका कितना होता है भाई? 784, कितना होता है? 784। तो इसको सॉल्व करोगे, दोनों को करोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? देख लो, 5 2 2 1, और ये किसका होता है बेटा? ये 35 का होता है सर जी, ये 35 का, इतने हम कमजोर नहीं है बिल्कुल। ये तुम्हारे पास L आ गया, R आ गया, L आ गया है। अब बेटा क्या पूछा है? CSA एंड TSA, क्या पूछा है? CSA एंड TSA। क्वेश्चन को देख पा रहे हो बेटा? तो CSA और TSA क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। CSA को क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा किसका, कौन सा वक्र पर? शंकु पढ़ रहे अपन, कौन पढ़ रहे हैं, तो बेटा कौन का ही होगा, ठीक है। क्या होता है? पाई R L, पाई कितना है? 22/7। R कितना है? R कितना है? R है 21, L कितना है? 35। सर जी ये काट दें क्या? बिल्कुल काट दो बेटा, ये कितनी बार जाएगा? 3 टाइम, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो 66 × 35, तो बेटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तुम लोग आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो 2310 आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा था ये। अपन ने क्या निकाला है? CSA। क्या निकाला है? CSA। अब क्या निकाल पाओगे अपन? TSA बात करते हैं, TSA। TSA देख पा रहे हो बेटा? TSA ऑफ कौन, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका बेटा? शंकु का, ठीक है। कितना आएगा? पाई R प्लस L, ये फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, तो कितना आ जाएगा? R कितना है भाई? R कितना है? R है 21, और 21 + 35,
ये कर दोगे ऐड, इससे ये कट जाएगा फिर 3 टाइम, इसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा, फाइनली मैं लिख रहा हूँ क्या आ रहा है आंसर 4136 क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। देख पा रहे हो बेटा, चलो देख पा रहे हो ना, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख दूं बेटा, देख पा रहे हो। चलो ये हो तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन पहला खत्म हो गया। समय कम है बेटा इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे अपनी गाड़ी लेके, है ना बेटा। सभी बच्चे थोड़ी स्पीड रखें और बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन को करते रहें बेटा और चलते रहो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा बोर्ड के बारे में बताता हूँ हमेशा कि यार डस्टर से थोड़ा काम सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कपड़े का यूज़ करते हो बेटा। इसमें क्या है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े दिनों में उसको कुछ सब कुछ सही रहा तो इसको रिप्लेस करने का है, बोला तो हुआ है भाई। चलो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, दूसरा बहुत अद्भुत क्वेश्चन बेटा, तुम लोग दिल थाम के बैठना। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो तुम्हारे सामने है, तो देखो क्या क्या दे रखा है। इस बार दे रखा है तुम्हारे सामने ऊंचाई दे रखी है, एच दे रखा है, और क्या दे रखा है एच दे रखा है, और क्या दे रखा बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। वॉल्यूम दे दिया, इस बार क्या कर दिया उस बंदे ने, उसका वॉल्यूम भी दे दिया यार। एच दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एच। जो दे रखा है बेटा उसको देखो क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है ऊंचाई, देखो बेटा देख पाओगे तुम लोग। ऊंचाई इसकी दे रखी है 24, कितनी दे रखी है 24। आर अपन को पता नहीं है ना, एल पता है, कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है तो बेटा जो दे रखा है उसको देखो। यहां पर कितना है सेंटीमीटर में है बेटा, एच दे रखा है तुम्हारे पास, एच कितना है इतना सेंटीमीटर दे रखा है। अब तुम लोगों के पास वॉल्यूम भी दे दिया, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या दे दिया वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन बेटा, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना दे रखा है 1232 सर जी 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसने वॉल्यूम ऑफ कौन दिया है। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ कौन मतलब समझ रहे हो ना, आयतन शंकु का बेटा, शर्माने की बात नहीं है, शंकु का आयतन ये दे रखा है तुम्हारे सामने। अब शंकु का सर आयतन दे दिया है तो इसका अपन को फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एस सर जी। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो सर ये तो सेंटीमीटर क्यूब, अब क्या दिक्कत है रे, है ना बेटा। चलो अपन को क्या क्या एच पता है, सब कुछ पता है, पता क्या नहीं आर नहीं पता है, और जो पता नहीं उसको इधर रखो, बाकी सब ठोक दो नीचे, है ना सर। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी यार, बोल दिया ना 3 से ये 3 बचा है 3 तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 का सर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और जो नहीं था यहाँ पर आ गया पाई और क्या आ गया एच आ गया, क्या आ गया पाई और एच की वैल्यू डाल दो। पाई कितना 22/7, 7 कहाँ चला गया ऊपर, एच कितना है बिल्कुल एच है 24। इससे ये कट गया कितनी बार 8 बार। इसको सॉल्व करो बेटा, कट कुटा के कितना आता है देखो एक बार, आर स्क्वायर काटो 2 से काटो 11 बार, और 2 से काटो 6, ये कितना आ गया 16। अब क्या करोगे सर जी, अब क्या करेंगे 55 5, इसको काटो 11 से, 11 5 55, 11 5 55 ठीक है, और पीछे बचे 6, 11 छकड़ी 66 56। अब क्या करेंगे सर जी इसका डिवाइड, तो अब तो बेटा ये कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है ना यार, तो यहाँ पर कितना 7 ये 7 का स्क्वायर, तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया सर जी। कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है, आर मिल गया, अरे आर मिल गया, अरे आंच मिल गया। अब क्या निकालना है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, वापस भूल गए यार तुम लोग, क्या तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है ना। तो देख पाओगे तुम लोग, तो क्या दिख रहा है आर मिल गया, आंच मिल गया अपने पास। तो पूछा क्या है मूर्ख इंसान, इसका क्या पूछा है एल पूछा है, क्या पूछा है एल। अरे आर पता है एच पता है तो एल नहीं निकाल सकता क्या, है ना। एल बराबर क्या होता है सर जी, ये तो एच स्क्वायर और आर स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर होता है। एच कितना है, एच कितना है 24, एच कितना है 24, आर कितना है रे, आर कितना है रे कालिया, अरे बेटा कितना है 576, ये कितना है 49, है ना। तो बेटा ये कितना हो गया 625। अरे बेटा 625 किसका होता है, 625 होता है सर जी 25 का। सर जी ये सेंटीमीटर ठोक दे, बिल्कुल बेटा तुम्हारे सामने आ गया प्यारा सा आंसर। ये क्या होगी तुम्हारी तिर्यक ऊंचाई, क्या होगी बेटा, निराश नहीं हो,
तिर्यक ऊंचाई, मतलब सर ये क्या है, अंग्रेज लोग बोल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट बेटा, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में पूछी गई है, देख पा रहे होंगे तुम लोग। तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। समय की कमी को देखते हुए बेटा ये स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी ये खटाएंगे और एक अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश करता हूं मैं, बिल्कुल गर्मा गर्म मतलब नहीं, मतलब अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट अच्छा लेके आ रहे हैं, कुछ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तुम लोग। तो देखो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तुम लोग, आराम से देखो इसको क्या बोल पा रहा है। तीसरा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। तो देखो समय कम है इसलिए बेटा जल्दी जल्दी में हूं थोड़ा। इस बार क्या था रे, इस बार क्या था, एल था और आर था, क्या था, एल और आर, क्या था, एल और आर। सर एल दे रखा है और आर दे रखा है, डायग्राम बनाए क्या, कोई बात नहीं, बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। एल और आर दे रखा, क्या दे रखा है, एल कितना है 25, आर कितना 7, एल है और आर है, एल है 25, एल है 25, आर कितना है। सर ये तो पिछली बार वाला ही खेल खेल दिया ना, एल और आर तो दे रखा है बेटा, उसके पास ज्यादा वैरायटी है नहीं, वो क्या कर रहा है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो बेटा एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो क्या पूछा है उसने, पूछा है, क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन को देख रहे हो, टोटल सरफेस एरिया, टीएस से पूछा है सर जी, टीएस से ऑफ कौन, टीएस से क्या होता है, टीएस से मतलब बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सर कितना है, पाई आर, आर प्लस एल है, पाई कितना है 22/7, आर कितना है रे, आर कितना है 7, और यहाँ पर 7 + 25 है ना बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। देखो 22 इंटू ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया 32, इसका मल्टीप्लाई करना आता रे, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बोलेगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देख रहे हो तुम लोग, और क्या पूछा है क्वेश्चन को देख लो, और कुछ पूछा है तो कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं पूछा है, खत्म, इतना ही खेलता। तो बेटा बहुत आनंद आ रहा होगा तुम लोगों को, 3 क्वेश्चन हो गए खट खट खट, है ना बेटा, बिल्कुल ऐसी इससे तेज स्पीड से चलेंगे धीरे धीरे बेटा, तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना बेटा, आराम से, ज्यादा कुछ पूछा नहीं था तो इसलिए मैंने जल्दी से इसमें डायग्राम भी नहीं बनाया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी। चौथा क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, देखो क्या देख पा रहे हो तुम लोग, देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ो, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बेटा इसकी दे रखी है एल, और क्या दे रखा है, रेडियस और एल दे रखा है। रेडियस कितनी है, त्रिज्या इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, और इसकी एल कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अरे एल दे रखा है और आर दे रखा है, एल और आर। अरे एल क्या कर रहे हो सर, ये क्या, एल का मतलब क्या होता है बेटा, तुम लोगों सभी बच्चों को पता ही है ना यार, अब बार बार क्या लिखवाना है, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोल रहे हो, तिर्यक ऊंचाई है सर जी। एल मतलब स्लैंट हाइट है ना बेटा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को स्लैंट हाइट मतलब 50 दे रखी है, आर रेडियस कितनी दे रखी है 14 दे रखी है त्रिज्या। चलो अब क्या बोल रहा है, इसका क्या निकालना, CSA ऑफ कौन, क्या बोल रहा है, CSA ऑफ कौन, क्या बोल रहा है, CSA ऑफ कौन निकाल दो सर जी, हमारी तो जिंदगी रंगीन कर दो। मतलब शंकु का क्या है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी, पाई आर एल होता है। ठोक दो बेटा 22/7, आर कितना है रे, आर कितना है, आर सर 14 है, एल कितना है 50 है, इससे ये काट दिया, कितना हो गया 22, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 100, है ना। तो मतलब सर ये तो मजा आ गया, ये तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो आराम से आ गया। बिल्कुल बेटा, अब क्या निकालना है, इसका टीएसए भी पूछ लिया लगे हाथ, क्या बोला, टीएसए ऑफ कौन, बहुत सिंपल सा, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेटा, शंकु का है, पाई आर प्लस एल, क्या है, पाई आर प्लस एल, पाई कितना है 22/7, आर कितना है रे, आर कितना है बेटा, पेन आर कितना है 14 है सर जी, यहाँ पर आर प्लस एल कितना है 50 है, इससे ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना हो गया 44, और ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो गया रे, ये कितना हो गया 64, इसका मल्टीप्लाई करना आता है, देखो करो कितना आ रहा है 2816, कितना आ गया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। कितना समय बचा है बेटा, समय कम है, थोड़ा पानी ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो तब तक। समय कम है बेटा, इसको नोट करते रहो। अपन
5वां क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ रहा है। तो बेटा तुम देख पा रहे होंगे 500 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा, एच ऊंचाई दे रखी है और आर दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था यार, वो जो एग्जांपल लिया वो ये है बेटा। इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई दे रखी है और इसकी रेडियस दे रखी है। तो बेटा ये दे रखा अपन ने थोड़ी देर पहले किया था ना बेटा, एल इजिकल टू क्या था, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तुम देख रहे हो बेटा इसमें एच और आर दे रखा है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही किया, वही क्वेश्चन आ गया। देखो यार आपने मर्जी से किया तो भी वही खेल खेल रहा है। ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एल कितना आ गया 10 आ गया तुम्हारे पास, जो भी ये सेंटीमीटर मीटर में है। और यहाँ पर एच कितना है 8 है, 8 ये सेंटीमीटर, और आर कितना है 6 सेंटीमीटर है बेटा। एच और आर पता है, एच और क्या पता है, आर पता है, एच पता है, एच पता है और क्या पता है, आर पता है और एल भी पता है। तो क्या पता है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, अरे सर वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। किसका बेटा, आयतन किसकी बात कर रहे हैं, शंकु का आयतन, आयतन की बात करें शंकु का आयतन ही होगा। तो इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सर ये सिलेंडर का तीसरा पार्ट होता है, बिल्कुल वही होता है। आर कितना है रे, आर कितना है रे, आर है 6 का स्क्वायर इंटू एच की तरह है 8 है बेटा, सॉल्व करना आता है बिल्कुल। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, 300.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था बेटा, तुम देख रहे होंगे। वॉल्यूम पूछा है और क्या पूछा, कुछ पूछा है क्या, नहीं पूछा ना, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा हो गया है 500 क्वेश्चन खत्म। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं मैं 6ठा क्वेश्चन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा। तो उसमें क्या पूछा है देखो एक बार, छठा क्वेश्चन देखो बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लो। समय कम है, 15 मिनट पहले मुझे निकलना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा समय कम है। तो देखो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। तो 6 क्वेश्चन कितना क्या रहता है देखो एक बार। अब की बार क्या दे रखा है, एल दे रखा है, क्या दे रखा है, एल दे रखा है और सीए से भी दे रखा है। क्या दे रखा है, सीए से दे रखा है। देखो क्वेश्चन को देख रहे हो तुम लोग, क्या दे रखा है, सीए से 1884.4। बेटा इस बार क्या दे दिया, सीए से दे दिया है। सीए से कितना दे रखा है, सीए से ऑफ कौन, सीए से ऑफ कौन 1884.4। ये तुम्हारे क्या दे दिया, सीए से ऑफ कौन दे रखा है। ठीक है बेटा देख रहे हो। और सीए से मतलब क्या है, वक्रपृष्ठ, क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका बेटा, शंकु का। भाई शंकु ही पढ़ रहे ना, शंकु ही होगा ना खेल, समझ पा रहे हो। अब क्या देखो ये कितना होता है, अपन को फॉर्मूला भी पता है, पाई आर क्या होता है, एल होता है, कितना है 1884.4। ठीक है बेटा। और क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें एल भी दे रखा था। इस बार क्या दे रखा था, एल दे रखा था। क्या दे रखा था, एल। एल कितना दे रखा था तुम्हारे सामने, एल कितना था भाई 12 मीटर दे रखा था। एल कितना दे रखा था, 12 मीटर। तो सर ये मीटर है तो ये भी क्या होगा, मीटर क्यूब दे रखा होगा, बिल्कुल। ये मीटर क्यूब दे रखा, क्योंकि सॉरी मीटर स्क्वायर। ये कितना दे रखा था, मीटर स्क्वायर। अरे वॉल्यूम थोड़ी है, ये तो सीए से है ना, तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इसमें होगा। अब देखो ये कितना अपन को चाहिए, क्या 8 चाहिए। तो पाई और एल की वैल्यू पता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में, मतलब 22 और ऊपर 7 चला जाएगा। और एल कितना है भाई, एल कितना है 12 है, यहाँ पर ठोक दो, ये 0 हटा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, कैलकुलेशन सब बच्चों को पता ही होगी। क्या आ रहा है बेटा, देख लो। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 49 पॉइंट कितना आ रहा है, 96 कुछ आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट मैं क्या ले लूँगा, इसको 50 ले लूँगा। क्या ले लूँगा बेटा, 50 क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी 50 मीटर। अब बेटा 50 मीटर इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई है, रेडियस आ गई है। तो अब क्या निकालना, अब क्वेश्चन को पढ़ो वापस बेटा। इसमें पूछा क्या है, अरे यही पूछा था, त्रिज्या ही पूछी। एरिया आधार की त्रिज्या मतलब कितनी आ गई बेटा, त्रिज्या कितनी आ गई, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ बेस मतलब कितनी आ गई 50। तो यही आंसर है तुम्हारा 50। खत्म बेटा, 6 क्वेश्चन हो गया अपना। 7th क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अद्भुत क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन।
ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। 7वें क्वेश्चन को पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। इसमें क्या देखा, त्रियक ऊंचाई दे रखी थी, मतलब ये भी एल दे रखा है। इस बार कितना 25 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है, एल दे रखी है। त्रियक ऊंचाई एल दे रखा है 25 बेटा, समझ पा रहे हो ना। मतलब मैं बता दूं तुम लोगों को, एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये दे रखा है तुम्हारे 25 दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और इसका जो एरिया है ना, ये दे रखा है एरिया ऑफ बेस, मतलब आधार का क्षेत्रफल, ये दे रखा है तुम्हारे पास 154, कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दे रखा है। लेकिन अपन को ये पता भी होता है आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल होता कितना पाई आर स्क्वायर, तो 154 स्क्वायर इजिकल टू पाई आर स्क्वायर, ये अपन को पता है, फॉर्मूला से पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से देखो आर स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होता है पाई। पाई का मतलब कितना होता है सर जी, इसे काटा कितनी बार जाएगा 7 बार। आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया, आर मिल गया है, आर मिल गया है, एल मिल गया है। पूछा क्या है, क्या पूछा है, आर और एल मिल गया है। वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है कि ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई पूछी है ना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऊंचाई पूछी है। तो बेटा ऊंचाई कैसे निकालोगे, अरे पता नहीं है तुम लोगों को, क्या पहली बार निकाल रहे हो, फॉर्मूला नहीं पता। एल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है या आर स्क्वायर प्लस, कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना। यहाँ पर कितना हो गया 25 का स्क्वायर, एच कितना है, एच कितना नहीं पता, कोई बात नहीं। आर कितना है 7 का स्क्वायर, कितना हो गया 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और ये कितना आ जाएगा 49 इधर आ जाएगा, क्या हो गया एच स्क्वायर। ये कितना हो गया 576 आ गया, कितना हो गया एच स्क्वायर। तो इसका एच मतलब कितना आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा इसका, और इसका रूट कितना होता है 24 होता है, सब बच्चों को पता है। तो एच कितना आ गया अपने पास 24 आ गया। तो तुम्हारे पास दंदनाता हुआ आंसर आता हुआ। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो। इस जो शंकु होगा ना बेटा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, कौन होगा उसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर लंबा शंकु, मतलब आइसक्रीम है जो तुम खा सकते हो, 24 सेंटीमीटर ऊंची आइसक्रीम। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं प्यारा सा कॉन्सेप्ट। लेकिन बेटा समय की कमी को देखते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 8वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं। देखो बेटा 8th क्वेश्चन देख रहे थे अपन आराम से, देखो इधर देखो सारे बच्चे। 8th क्वेश्चन में क्या था बेटा, कुछ नहीं था। इसमें क्या दे रखा था, दो शंकु दे रखे, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तुम लोग, 2 शंकु दे रखे थे, दो मतलब 2 कौन दे रखे थे। उन कौन का जो हाइट है ना, उनका रेस मतलब स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट त्रियक ऊंचाई, त्रियक की ऊंचाई दोनों का उनका अनुपात दे रखा था। मतलब जैसे एक कौन ये रहा और एक दूसरा कौन यहाँ पर, ये पास में दोनों कौन है। तो इन दोनों कौन की जो त्रियक ऊंचाई है ना, ये इनका रेशियो कितना दे रखा था 5:4। तो मैंने x ले लिया इसको 5:, अपन को पता नहीं रेशियो, इसलिए मैंने क्या ले लिया इसको x ले लिया। और इनकी जो डाया है ना, डाया जो इसका व्यास है ना, व्यास क्या दोनों समान है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, व्यास क्या समान है, तो इनकी त्रिज्या भी क्या होगी समान होगी। भाई व्यास समान है तो क्या होगी, बिल्कुल त्रिज्या भी क्या होगी समान होगी। तो मतलब त्रिज्या समान होगी, आर दोनों का इक्वल हो गया है। और इनका रेशियो दे रखा है त्रियक ऊंचाइयों का। और क्या पूछा, एक और दे रखा है बड़े का, बड़े वक्रपष्ठ है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, वक्रपष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। छोटे का वक्रपष्ठ का दे रखा, मतलब एक बड़े वाले का सीए से निकालना है और छोटे वाला सीए से दे रखा है। मतलब क्या दे रखा सर, तो एक ये बड़ा मान लो, ये बड़ा है ये छोटा है, क्लियर है। 2 कौन थे, एक बड़ा एक छोटा। तो CSA ऑफ कौन, यहां पर क्या आ जाएगा बिग, ठीक है, डिवाइड बाय CSA ऑफ कौन स्मॉल। समझ पा रहे हो, ये क्या दे रखा था भाई पाई RL, R1 L1 आ जाएगा, पाई R2 L2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। और यहां पर ये दे रखा था तुम लोगों को, ठीक है, ये कितना दे रखा था, क्वेश्चन को पढ़ो तुम लोग आराम से, देखो एक बार। ये दे रखा था 400, ये भाई वक्रपष्ठ है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वक्रपष्ठ का क्षेत्रफल। समझ रहे हो ना, ये भी वक्रपष्ठ, ये कौन सा हो गया बड़ा वाला हो गया, ऊपर बिग हो गया बड़ा, यहां पर लिख लो। और यहां पर क्या आ गया वक्रपष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा, छोटा वाला, यहां लिख दो छोटा। समझ पा रहे हो बेटा।
तो यहाँ पर तुम लोगों ने देख रहे हो, यहाँ पर ये दे रखा 400, इसका जो सी एस ए दे रखा था छोटे वाला, मान लो ये छोटा वाला ले लिया मैंने, तो इसका जो सी एस ए दे रखा था ना, ये दे रखा था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? जो इसका सी एस ए दे रखा था, तो अपन को बड़े वाले का निकालना है। तो सी एस ए ऑफ कौन सा? बिग। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 400। और यहाँ पर कितना था भाई? यहाँ R1 और R2 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है? इक्वल है भाई। R1 और R2 क्या होगा? बराबर होगा। और L1 कितना दे रखा था? 5x दे रखा था। और यहाँ पर कितना दे रखा? 4x। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए सी एस ए ऑफ कौन? सी एस ए ऑफ कौन सा भाई? बिग का खेल खेलना है, बड़े वाले का। तो 5x डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 400, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया? सी एस ए आ गया है। देख पा रहे हो? बहुत सिंपल सा था, मतलब वक्रपृष्ठ बड़े वाले का क्या आ गया? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा था। ये 8 क्वेश्चन अपन ने देखा, सभी बच्चे देख ले इसको आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास, 9 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बहुत सिंपल सा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, देख रहे हो तुम लोग? तो बेटा 9 क्वेश्चन देखो आराम से। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो 9 क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? एक शंकु और ऊंचाई त्रिज्या का अनुपात। इस बार क्या दे रखा बेटा? तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा था, मतलब L दे रखा था, स्लैंट हाइट का और रेडियस का रेशियो दे रखा था। स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो क्या दे रखा? स्लैंट हाइट एंड रेशियो ऑफ, यहां पर लिख दो, रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कौन कितना दे रखा भाई? 7:4। ये इनका क्या दे रखा था? रेशियो दे रखा था। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मतलब एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा है? 7:4। बहुत सिंपल सा था। अब देखो बेटा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा उन्होंने, मतलब सी एस ए दे रखा है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब मैं बोल सकता हूं सी एस ए ऑफ कौन? ये दे रखा है। कितना दे रखा भाई? सी एस ए ऑफ कौन? पढ़ रहे क्वेश्चन को? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को देखो बेटा, बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोगों को, आराम से देखो। और क्या पूछा है अब इस क्वेश्चन में? पूछा है तुम लोगों को आर निकालना है। अपन को क्या निकालना है? आर निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। तो अपन को पता है L डिवाइड बाय R, इनका रेशियो क्या दे रखा है? 7 डिवाइड बाय 4 इनका रेशियो। तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय R। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास? L इजिकल टू क्या आ गया बेटा? L इजिकल टू 7/4 R आ जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, अब अपन को पता है ये क्या होता है, इसके बारे में अपन को पता है क्या होता है। पाई आर एल इजिकल टू कितना दे रखा है? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी जगह देखो, पाई की वैल्यू है पता है अपन को, ठीक है, 22/7 आ गई। और आर की वैल्यू पता है सभी को। आर की वैल्यू क्या है? नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो आर लिख दो। एल की वैल्यू कितनी है? 7/4 आर, ठीक है, इजिकल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा। देखो बेटा, 7 से 7 गया, ठीक है, 11 से ये 2 से डिवाइड किया, ये 2 बार, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? 8 चाहिए, तो क्या आ जाएगा? 792 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 11 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है।
ठीक है बेटा। अब 11 से इसको डिवाइड करो, 7 7 कितनी बार जाएगा, 7 बार, बचा 2, इसमें डिवाइड किया 11 का तो 2 बार, और ये मल्टीप्लाई बाय कितना है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, सॉरी आर और आर कितना है, आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर इजिकल टू आ रहा है, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इजिकल टू 144। तो तुम्हारे सामने आर जो आ रहा है, आर जो आ रहा है 144 का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और जब आर फाइनली तो तुम्हारे सामने मिल रहा है तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। त्रिज्या की आगे 12 सेंटीमीटर, यही पूछा था, आधार की त्रिज्या क्या है इसके शंकु की, आराम से अपन निकाल पाए हैं। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो ना। चलो यहाँ पर जो शंकु था उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ये जो रेडियस होगी ना ये 12 सेंटीमीटर तुम्हारे सामने आ जाएगी आराम से, यही पूछा था। देख पा रहे हो बेटा, अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। आराम से देखो, धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, या फिर नोट कर लो, जैसे भी तुम्हें उचित लगे। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब एक और धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, 10वां क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या पूछा गया था बेटा, सारे क्वेश्चन एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, मतलब सब काका बाका अब के क्या भाई ओ भाई है। चलो क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन की स्क्रीन के तुम्हारे सामने आ रहा है। इसमें क्या बोलता बेटा, जो इसकी सर्कमफेरेंस है ना शंकु की, जो शंकु की परिधि है, आधार की परिधि है ना बेटा, उसका सर्कमफेरेंस दे रखी है। ठीक है, मतलब ये दे रखी है। इस बार क्या दे रखी है, सर्कमफेरेंस मतलब क्या होती है भाई, है ना, क्या होती है 2πr, ये दे रखा है। इस बार क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ये कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। समझ पा रहे हो, 44 सेंटीमीटर। अब देखो इस बार क्या है, जो परिधि दे रखी है, जो शंकु है उसके जो आधार का परिधि दे रखी है, आधार की जो परिधि यहाँ से आई, आधार होगा शंकु का, उसकी परिधि दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तुम लोग r इजिकल टू क्या आ जाएगा, 44 डिवाइड बाय 2π, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इससे और इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तुम्हारे सामने r आ गया है। अब r मिल गया है तुम लोगों को, क्या मिल गया बेटा, r मिल गया है। मतलब ये कितना आ गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आराम से r मिल गया है। अब क्वेश्चन को वापस पढ़ो, क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है शंकु के अंदर वायु का आयतन, जो शंकु के अंदर जो है ना वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, क्या बेटा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, बहुत सिंपल सा, क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला बारी बारी से पढ़ रहे हैं अपन, अब सभी बच्चों को रट गया होगा, मतलब याद हो गया होगा। r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, r का स्क्वायर है इसलिए ऐसा कर लिया। अब बेटा हाइट कहाँ से लाए, हाइट दे रखी थी क्या, हाइट बिल्कुल दे रखी थी। इसकी हाइट जो थी 9 सेंटीमीटर थी बेटा, क्या थी हाइट, मैंने मेंशन नहीं की पहले, तो ये हाइट यहाँ पर क्या थी 9 सेंटीमीटर। पहले से क्वेश्चन में देख रहे हो तुम लोगों को दिख रही होगी आराम से 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 9, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब तुम लोग मल्टीप्लाई कर पाए होंगे बिल्कुल, 7 इंटू ये इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये इंटू ये। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिल रहा है तुम लोगों को 462 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या आ गया तुम्हारे शंकु का, क्या आ गया, आयतन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो बिल्कुल आई होप एंजॉय करोगे वीडियो को, है ना बेटा। बिल्कुल लेक्चर को बिल्कुल सारा पूरा शुरू से देखो बेटा, सारा एक एक कॉन्सेप्ट करवाया, एक एक क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व करवाया है, और बिल्कुल आगे भी करवाएंगे। लेकिन उसके लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, है ना बेटा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि बच्चे जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और जितना ज़्यादा अच्छा हो सकेगा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तुम लोगों को आराम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, 11th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आ रहा है 11th। देखो बेटा इस बार क्या है, इस बार बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। एक मतलब शंकुनुमा बर्तन था, क्या था, शंकुनुमा बर्तन मतलब एक कौन था, कौन के अंदर क्या भरा हुआ था, पानी भर दिया था। कौन के अंदर क्या भर दिया था, पानी। तो बेटा पानी या बोल दो, या फिर ऐसा देखा होगा बेटा कौन, ये ऐसा
वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, ऐसा लेके आ जाते हैं वो मेजर करने के लिए, उसकी तरह शेप का एक था कौन, उसमें पानी भर के क्या भर दिया, एक सिलेंडर के अंदर भर दिया पानी भर के। ये बिल्कुल पेट्रोल पंप वाला, जो बच्चों ने कभी पेट्रोल पंप पे ऐसे मेजर करवाया होगा ना, उन बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा। ऐसा बिल्कुल पेट्रोल पंप पे क्या करते हैं, वो उसमें से मेजर करके 5 लीटर का ऐसा होता है, वो मेजर करके इसमें ऐसे मेजर करते हैं, उससे देखते हैं कि पेट्रोल कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम चेक करते हैं उसका। तो ऐसे वॉल्यूम अपन कौन का चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए, निकालने के लिए। चलो अब कौन में इसमें दे क्या रखा, क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तुमको, इसकी रेडियस दे रखी थी, जो कौन की रेडियस है ना, कौन की रेडियस जो दे रखी थी 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, और क्या दे रखी थी, इसकी रेडियस दे रखी थी और इसकी हाइट दे रखी थी। हाइट कितनी दे रखी थी, 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी थी, और रेडियस कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी थी। तो बेटा रेडियस दे रखी थी। अब ये जो पानी था ना, इसके अंदर जो पानी था या कुछ भी था, इस पानी को कहाँ उड़ेल दिया, इसके अंदर उड़ेला। तो इस यहाँ पर जो पानी का लेवल है ना, जो बोल रहा है कितना बढ़ेगा, पानी का जो लेवल कितना आएगा, तो इसकी रेडियस जो है ऐसी थी ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक की वो जो रेडियस बोलते हैं ना आर, तो यहाँ की रेडियस जो है ना 5 सेंटीमीटर है बेटा। पतला सा एक पाइप नुमा कोई है आकार का, ठीक है। तो इसके अंदर इसके जो पानी भरा हुआ इसके अंदर बन रहे हैं, तो पूछ रहा है कि यहाँ से जो पानी का जो होगा ना, पानी कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा, यहाँ तक है ना, कहाँ तक पानी भर के आ जाएगा, तो वो अपन को पानी की गहराई को बारे में पता करना, ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ जाएगा। तो जो यहाँ का पानी होगा वही पानी डाला, एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला है ना। तो इसका आयतन, मतलब मैं बोलूँ शंकु का आयतन, क्या बोला मैंने, शंकुनुमा बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बिल्कुल बर्तन का आयतन। समझ पा रहे हो। अब तुम बोलो सर ये क्या शंकुनुमा क्या बोल रहे हो, कॉनिकल शेप का कोई है, कॉनिकल वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिखो वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेप का बर्तन है, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है सर, इसका वॉल्यूम क्या होता है, कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके मैंने एच और ये स्मॉल लिए, इसके बड़े ले लिए, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो तुम्हारे सामने, ठीक है। आर इसकी रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक की जो भी है, और यहाँ इसकी क्या थी, हाइट थी, एच हाइट ले ली मैंने कैपिटल वाली। समझ पा रहे हो बेटा। पाई से पाई तो गया, भाई 22/7 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 1/3 बचा। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी सर 18 है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 18 इंटू एच, सॉरी आर कितना, सॉरी 10 है ना, 10 और ये कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर एच तो अपन को निकालना है। तो देख रहे हो तुम लोग, इससे ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 6 बार, ठीक है। 10 को इससे काट दिया कितनी बार, 2 बार, इसको भी काट दिया कितनी बार, 2 बार। तो तुम्हारे सामने क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर इस बेलनाकार बर्तन में चढ़ जाएगा। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा, तुम लोगों को आई होप अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल अब धीरे धीरे मैं राइटिंग में भी सुधार आ रहा है, बिल्कुल तुम्हारे साथ रह के बेटा सीख गया हूँ मैं, है ना बेटा, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को। ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा तुम देख रहे हो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है, बहुत प्यारा। उसके ऊपर भी लगा दो तगड़े 3-4 स्टार, है ना बेटा। और मैं बता दूं, जो अभी क्वेश्चन किया बेटा ये भी बहुत प्यारा था, इसके ऊपर भी बिल्कुल स्टार डाल देना, है ना, 4 स्टार डाल देना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। अब जो तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 12th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद तुम्हारे सामने अब 2 क्वेश्चन और रहेंगे। 12th क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है। इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये कौन के अंदर मतलब बोल रहा है कि जो क्यूब है ना घन, उसके अंदर इसके मैक्सिमम कितना टाइप मतलब शेप का घन कर सकता है, वो घन निकाला है। मतलब ऐसा आइसक्रीम का बॉक्स था, कुल मिला के मैं बता रहा हूँ, एक आइसक्रीम का बॉक्स था, उसमें से एक कौन भरा है फुल दबा के। तो दबा के कौन कैसे भर सकते हो, है ना, दबा के कौन कैसे भर सकते हो। तो तुम लोगों ने बोला सर जी ये तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से लगाकर
इस शेप का बिल्कुल ही, मतलब समझ रहे हैं ना, कॉर्नर टच हो रही है, कॉर्नर जो है ना ये यहाँ से ये टच हो रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। तो इतना शेप का आइसक्रीम का मतलब मैक्सिमम जो इसकी जो विड्थ होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो लंबाई होगी, तो इसकी क्या होगी, डायमीटर के बराबर आ जाएगी। इस कौन क्या इसके क्या बोल रहे हैं इसको, ये 14 दे रखा था, घन दे रखा था 14 सेंटीमीटर, तो इसकी जो डाया होगा ना वो 14 सेंटीमीटर होगा। इसका डाया कितना होगा 14 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। किसका, कौन का। तो कौन की रेडियस क्या आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 2 मतलब 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ कौन। कौन के बारे में ही बात कर रहा है बेटा, कौन की बातें हो रही है, कौन का आप क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो बेटा इसकी हाइट कितनी होगी, कौन की हाइट तो इसके बराबर होगी, बॉक्स से बाहर तो जा नहीं सकती। तो जो कौन की हाइट आएगी ना, कौन की हाइट जो तुम्हारे सामने कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, जो कौन की क्या होगी हाइट आ जाएगी। तो तुम्हारे पास हाइट पता है 14 सेंटीमीटर, हाइट पता है बेटा, रेडियस पता है, तो दुनिया के किसी कौन का क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो। तो तुम्हारे सामने आ गया वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब घन शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कौन बेटा, मतलब शंकु का आयतन बेटा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है सर जी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल बारी बारी से यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हमें लोगों को याद सा हो गया है। बिल्कुल बेटा धीरे धीरे तुम्हारे बचपन के दिन भी तुम्हें याद आएंगे, लेकिन बेटा उसके लिए क्या होना पड़ेगा, तो हम लोगों को जुड़ा रहना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत आनंद ले रहे होंगे तुम लोग। तो बेटा ये डिवाइड खेल खेल नहीं आता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका जो आएगा तुम्हारे सामने 718.6 सेंटीमीटर क्या ले लेता हूँ मैं, क्यूब लेता हूँ। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। तो बेटा देख रहे होगे, आई होप इंजॉय करोगे। 12th क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारे सामने। अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। सॉरी 13 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्या लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, 13वां क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने आ ही रहा है। 13वां क्वेश्चन देखो बेटा, इसको देखो, स्क्रीन पे आ गया होगा तुम्हारे सामने, तो देख रहे होंगे तुम, पढ़ो क्वेश्चन को, तब तक मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है शंकु की। मतलब बेटा कौन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कौन की बात कर रहा है। मतलब इसकी जो कौन की रेडियस है ना 7 सेंटीमीटर बोल रहा है ये, मतलब इसकी आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आगे पढ़ो बेटा, आर आ गया है, और क्या बोल रहा है इसके बारे में, कौन की जो इसकी ऊंचाई है ना 14 दे रखी है, ये 7 है जो इसकी ऊंचाई है ना अंदर की, मतलब ये हाइट है ना जो कितने दे रखी, सॉरी 24 दे रखी है सेंटीमीटर, है ना। तो ये 24 है अंदर से अंदर। तो बेटा ये अपन को पता नहीं है, ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। लेकिन पूछा क्या, क्वेश्चन को वापस पढ़ो। बिल्कुल बेटा एल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ लिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, सब कुछ पूछ लिया बेटा, शंकु के वॉल्यूम सब कुछ पूछ लिया, तो एल तो निकालना ही पड़ेगा यार। तो एल कैसे निकालोगे, तुम सभी पता होगा है, एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा, एच कितना है 24, सर 24 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना हो गया भाई 576, क्या हो गया 576 प्लस 49 कितना हो गया 49। मतलब सर जी ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा 625, और ये तो सर 25 का होता है ना। बिल्कुल बेटा मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताने के लिए कि एक बार थोड़ा पूरा सा अच्छे से समझ पाए। तो एल तुम्हारे सामने आ गया, कितना आ गया भाई, एल तुम्हारे सामने 25 सेंटीमीटर आ गया। मतलब तुम्हारी जो तिर्यक ऊंचाई है ना ये 25 सेंटीमीटर आ गया, मतलब एल भी आ गया तुम्हारे सामने, क्या आ गया एल भी आ गया, और आर भी आ गया, और एच भी दे रखा था। तो एच कितना है भाई 24 सेंटीमीटर। तो बेटा अब देखो क्वेश्चन को देखो, क्या क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना, सब कुछ क्वेश्चन देख रहा है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा रिमूव करूंगा। अब देखो यहाँ से देखो, पहले निकाल रहा है सी ए से ऑफ कौन, सब कुछ बारी बारी से निकालेंगे। इसका जो पहला पार्ट होगा सी ए से ऑफ कौन, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर एल, कितना आ गया भाई 22/7। आर कितना है रे, आर कितना है भाई, आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है 7। एल कितना है भाई, एल कितना है सर 25 है। तो इन दोनों का सर मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल बेटा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर देख लो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है सर, ठोक दो बिल्कुल बेटा। अब अगला जो तुम्हारे सामने आ रहा है इसी का पार्ट ही ले रहा हूँ बेटा। इसी में क्या पूछा, टी ए से पूछ लिया, टी ए से ऑफ कौन, क्या पूछा बेटा टी ए से ऑफ कौन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
किसका बेटा, कौन का ही पूछ रहे हैं, कौन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन के बारे में ही बातें करेंगे, R प्लस एल। बेटा कौन की बात करेंगे, सिलेंडर की थोड़ी करेंगे। जब टॉपिक भी चल रहा है कौन कौन, तो किसकी बात करेंगे, कौन की बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 7 प्लस R कितना 25, इससे ये कैंसिल आउट हो गया है ना। 22 इंटू ये कितना हो गया बेटा 32। तो इसका मल्टीप्लाई जरा देख लो यार, पीछे तो 4 आने वाला मुझे भी पता है, इसका मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट देखूंगा कितना आ गया 74704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आ गया तुम्हारे सामने टोटल सरफेस एरिया। अब अगला फाइनल अंतिम पड़ा तुम्हारे सामने, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा कौन, मतलब क्या आ जाएगा शंकु का आयतन क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एस, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एस। बेटा देख रहे होंगे तुम लोग, बहुत आनंद आ रहा होगा तुम लोगों को। आर रेडियस कितनी थी 7 थी बेटा, यहाँ बोल रहा है स्क्वायर कर दो बेटा। एच कितना है 24। सर जी इससे ये क्या काट दें हम लोग 8 बार, बिल्कुल काट दो, इससे ये काट दो। सर जी हमारी तो जिंदगी रातों रात आपने रंगीन कर दी। बिल्कुल बेटा अभी रुको, अभी तो हुआ क्या है, अभी तो एक क्वेश्चन और बाकी है, इसका 1232 आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तुम लोग, सर जी ये तो काफ़ी बार हम लोगों ने किया था, ऐसा कुछ आंसर मिल रहे हैं। तो बेटा मिलते जुलते आंसर मिल रहे हो तुम लोगों, क्योंकि ज़्यादातर इसकी हाइट रेडियस वगैरह फिक्स रहती है, ज़्यादा वो वैरायटी नहीं लाता है, बहुत सिंपल। उसके पास वैरायटी भी नहीं है यार, क्या देगा, है ना बेटा, समझ रहे हो ना। चलो ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, तो दिल थाम के बैठो बेटा। 14 क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन इस शंकु के बारे में, कहानी फिर हो जाएगी समाप्त। और बिल्कुल बेटा जो अगली क्लास में लेके आएंगे, इसमें स्पेयर लेके आएंगे, नया टॉपिक, नई जान, नई उम्मीदों के साथ नया खेल खेलेंगे। उसके लिए बिल्कुल तुम्हें बेटा बने रहना होगा हमारे साथ, ठीक है बेटा। चलो अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया सा। तो देख रहे होंगे तुम लोग क्या बोल रहा है, 14 क्वेश्चन बोल रहा है बेटा। अरे तृतीय खंड बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा घुमाया बेटा, जिस बच्चे ने पहले नहीं कर रखा वो बच्चा नहीं कर पाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। जो यहाँ पर तृतीय खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस ऑफ सेक्टर कैसा होता है बेटा, सेक्टर अपन जब आगे 15 चैप्टर पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को और अच्छे से वापस समझ पाएंगे। तो इसका जो एंगल दे रखा था ना 120 डिग्री का सेक्टर निकाल दिया यहाँ से, है ना बेटा। जो इसकी रेडियस है ना, सेक्टर की रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है सर, ये तो अलग ही है। कौन कैसा होता है बेटा, कौन मैं बता दूं तुम लोगों को। इस सेक्टर से क्या बना रहा है, ये कौन बना रहा है। तो सेक्टर की हेल्प से कौन बनाएगा बेटा, ये कौन नहीं है, ये सेक्टर है ना बेटा। सर्कल का ये पार्ट काटा हुआ पार्ट है। तो तुम गलती से बेटा इसको क्या नहीं बोलना है, कौन मत बोल देना, ये है बेटा, ये दे रखा था यहाँ पर, ठीक है। इसका एंगल दे रखा था, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। रेडियस पता है, इसकी लेंथ कितनी आएगी, उस हिसाब से इसको मोड़ के कितना है यूज, अब उस हिसाब से बात करेंगे। तो चाप की लंबाई निकाल लेंगे अपन। पहले इसका क्या निकाल लेंगे, ये जो चाप की क्या है लंबाई, लेंथ ऑफ चाप की लंबाई, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ सेक्टर क्या देगी, लेंथ ऑफ सेक्टर क्या देगी, लेंथ ऑफ सेक्टर। सर जी लेंथ ऑफ सेक्टर, बिल्कुल बेटा लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होगी, है ना, क्या होती है पाई आर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, बिल्कुल 180। अभी 14 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक फार्मूला आएगा तुम्हारे सामने, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाप की लंबाई मतलब क्या आ जाएगा सर जी, ये तो एल आएगा ना, बिल्कुल ये एल ही आएगा बेटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे सर 22/7। आर कितना है भाई, आर कितना है, आर है 12। थीटा कितना है 120 डिवाइड बाय 180। इससे ये कट गया, इससे ये 2 बार, इससे ये 3 बार, इससे ये कट गया 4 बार। अब बेटा सॉल्व करने पे तुम लोगों को मिल रहा होगा 20 एल, जो यहाँ से मिल रहा है ना 25.12 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। तुम लोगों को एल मिल गया है, क्या मिल गया बेटा, एल मिल गया। एल क्या है बेटा, ये क्या है, ये जो एल है ना बेटा, इस जो कागज को मोड़ोगे ना, ये लेंथ है सर्कमफेरेंस, मतलब इसको मरोड़ोगे। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये सेक्टर था, एक मिनट देखो बेटा, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा ये सर्कल मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब देखो उस कागज़ का कोई रोल नहीं है, इसको देखो, ये मान लो सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को, इस सर्कल के अंदर इसको क्या कर दिया, यहाँ से पीस निकाल दिया एक छोटा सा। तो इस सर्कल के अंदर से मैं एक छोटा सा पीस निकाल लेता हूँ,
मान लो ये पीस निकाल लिया। अब ये जो पीस निकला ना, ये क्या होगी भाई, ये क्या होगी, ये लेंथ होगी ये। लेकिन बेटा इसकी क्या हो जाएगी, ये जब ये कॉन के शेप में बना देगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ये कॉन बन गया तुम्हारे सामने, कॉन ये क्या हो जाएगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगी, 2 पाई आर के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी बेटा, 2 पाई आर के इक्वल होगी। देखो ये पहले ये था, ऐसा था, तो इसको मैंने ऐसा करके क्या बना दिया, कॉन बना दिया। क्यों, अपन को कॉन के बारे में बात कर रहा है, तो ये कॉन तुम्हारे सामने बन के तैयार हो गया है कॉन। ठीक है, जो ये होगी ना, क्या होगी, 2 पाई आर के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी बेटा, इतना काम खेलना पड़ा तुम्हारे लिए, थोड़ा मैं समझा दूंगा अच्छे से यार। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, ये एल किसके बराबर रहेगा, 2 पाई आर, और एल की जगह क्या लिख दूंगा, 22 पॉइंट ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो r इजिकल टू क्या आ जाएगा, 22.4 डिवाइड बाई ये 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, a7 यहाँ आ जाएगा। अब इसको r को यहाँ से सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारे सामने r मिलेगी, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। r कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कट कट टू के ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो बेटा 4 सेंटीमीटर तुम्हारे सामने क्या आ गई, इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब जो कौन था ना, ये बेटा कौन था ना, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी अंदर अंदर वाली है ना, क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका खेल हो गया खत्म, 4 सेंटीमीटर ये आर आ गया है, मतलब ये कितना आ गया सर जी, 4 सेंटीमीटर है ना। तो क्या सर ये 12 क्या था, 12 बेटा इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी बेटा। अब ये जो थी ना, ये तुम देख रहे हो ऐसा था, अब ये क्या हो जाएगी, ऐसे जो इसकी क्या हो जाएगी, 12 थी, ये थी 12 पहले, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। तो 12 तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, 12 क्या आ जाएगी, सॉरी 12 क्या आ जाएगी, हाइट नहीं आएगी, 12 इसकी क्या आएगी, स्लैंट हाइट आएगी। क्योंकि देखो ये हुआ था, तो ये क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट के बराबर आ जाएगी। तो 12 इसकी क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी। 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। तो इसकी हाइट कितनी आएगी अभी देखते हैं। तो अपन को पता है एल स्क्वायर इजिकल टू, फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, एल स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है, 12 का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। आर कितना है भाई, आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है, 4 का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 144 माइनस ये क्या आ जाएगा, 16 इजिकल टू एच स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई, माइनस करने पर कितना आ रहा है, वह तुम्हारे पास देखो माइनस करने पे कितना मिल रहा है, 128 मिल रहा है। 128 तो इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। फिर 128 का 11 पॉइंट कुछ आ रहा है, 11 पॉइंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 11.31 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, इसकी एच आ रहा है। तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 11.1 सेंटीमीटर क्या आ जा रहा है, एच आ रहा है यहाँ से। अब देखो तुम्हारे पास एच मिल गया तुम लोगों को, अब क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम, इसके अंदर कितना वॉल्यूम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब बेटा मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कौन आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कौन आ रहा है। देखो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन बहुत सिंपल सा, मतलब शंकु का आयतन। क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है भाई, आर कितना है, आर कितना है, 4 था, बिल्कुल 4 का स्क्वायर बोल रहा है, 4 × 4। एच कितना है, एच अभी निकाला 11.31 है ना बेटा। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है तुम्हारे सामने, जो भी आएगा कितना आ जाएगा, 189.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब। मैं इतना ही लिख रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना बेटा। 199 पॉइंट मतलब 189.4 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, प्यारा था। इसके साथ अपनी क्लास आज की यही समाप्त करूंगा मैं, और जो अगली क्लास होगी बेटा वो लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों के पास, क्या लेके आएंगे, स्पेयर लेके आएंगे नया। ठीक है बेटा, स्पेयर पढ़ने वाले हैं बेटा। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें बिल्कुल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.